हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, शीतकालीन सेशन चल रहा है, उसमें एक डिबेट चल रहा है रिगार्डिंग वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते हैं, वंदे मातरम हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है, जिसको अभी 150 ईयर्स हो गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो रूलिंग पार्टी है दैट इज़ बीजेपी, और जो हमारा अपोजिशन है दैट इज़ इंडिया ब्लॉक, दोनों के बीच में आपस में टसल चल रहा है। तो देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, इसको 150 ईयर्स हो गए हैं। तो जो ये अभी आने वाला एक साल है, ये हमारा होगा वंदे मातरम ईयर। इस पूरे एक साल हम वंदे मातरम फेस्टिवल मनाएंगे। क्या मनाएंगे? वंदे मातरम फेस्टिवल मनाएंगे। क्योंकि वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो हमारे देश में एकता का प्रतीक है, नेशनल यूनिटी का प्रतीक है। वहीं जो हमारा अपोजिशन है वो बोलता है कि अभी आपको एकदम से कैसे याद आया 2026 में बंगाल इलेक्शन है, इसलिए क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 2026 के अंदर हमारे क्या है, बंगाल इलेक्शन है। बंगाल में असेंबली इलेक्शन है, अपने विधानसभा के चुनाव है। तो इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री जान लेते हैं वंदे मातरम के रिगार्डिंग। इसको वंदे मातरम या वंदे मातरम भी कहते हैं बंगाली में। किसने कंपोज किया था? तो इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, क्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, इन्होंने इसको कंपोज किया था। और फर्स्ट कब किया था? 1875, 7 दिसंबर 1875। और उसी दिन पार्लियामेंट में डिस्कशन, डिबेट एंड डिस्कशन भी हो रहा था। तो अभी इसको क्या हो गए 2025 में 150 साल हो चुके हैं। कौन सी मैगजीन थी? मैगजीन का नाम था बांग दर्शन। क्या था? बांग दर्शन मैगजीन में इसको फर्स्ट बार इंक्लूड किया गया था। बट इसको प्रॉपर एज अ नॉवल, एज अ बुक किस में इंक्लूड किया गया? दैट इज आनंद मठ। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आनंद मठ के तरीके से भी या फिर बांग दर्शन। बांग दर्शन एक जनरल था, पर आनंद मठ एक प्रॉपर नॉवल थी जिसके अंदर इसको मेंशन किया गया था वंदे मातरम को। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था दैट इज 26 जनवरी 1950, जब हमारा रिपब्लिक डे था उससे 2 डेज पहले 24 जन 1950 को जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने देश के नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों को क्या करा था? अडॉप्ट कर दिया था। मतलब हमारे देश में जो आज़ाद भारत था उसके उसका जो राष्ट्रीय गान होगा वो जनगण होगा, जो राष्ट्रीय गीत होगा वो क्या होगा? वंदे मातरम होगा। कब हुआ था? 24 जनवरी, जस्ट 2 दिन पहले, जब भारत गणतंत्र रिपब्लिक बना था उससे जस्ट पहले हुआ था ये। ठीक है। हिस्टोरिकल में बताऊं, सबसे पहले हमने एक डेट तो देख ली दैट इज 1875। देखा नहीं देखा? 1875 इस दिन हमारा क्या हुआ था? बांग दर्शन, जो बंग दर्शन, सबसे पहली बात वंदे मातरम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आनंद मठ जो नॉवल है उसके अंदर इसको 1882 के अंदर शामिल कर दिया गया था। फिर आपको पता होगा 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था, उसको डिवाइड कर दिया था। उस टाइम लोगों के अंदर एनर्जी किसने भरी थी? दैट इज तुम्हारे वंदे मातरम ने, हमारे नेशनल सॉन्ग ने। तो उसको उस टाइम की वॉर क्राई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉर क्राई थी वो उस टाइम की। लोगों के अंदर एक मोटिवेशन, यूथ को इनकरेज करने के लिए यूज होता था। उसके बाद 1905 में आपको पता है कि बंगाल पार्टीशन के बाद हमारे देश में स्वदेशी मूवमेंट चला था स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर एक न्यूज़पेपर आया था दैट इज कॉल्ड वंदे मातरम, जिसको किसने लिखा था? हमारा बिपिन चंद्रपाल और अरबिंदो घोष ने बनाया था। उसके बाद 1937 के अंदर कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे अपोजिशन बार बार बात कर रहा है और रूलिंग पार्टी इस पे बोल रहे हैं कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने जो ये पूरा वंदे मातरम गीत है उसके सिर्फ 2 पैराग्राफ उठाए, बाकी को छोड़ दिया। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी 1937 के अंदर उन्होंने बोला कि जो वंदे मातरम जो आनंद मठ में है वो पूरा पैराग्राफ ना लेके सिर्फ स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ 1 और 2 उसी को उसने अपने अंदर इंक्लूड किया, बाकी को नहीं किया, और उसको एज अ नेशनल सॉन्ग की बात करी। उसके बाद भारत आज़ाद हो जाता है 1950 के अंदर, और 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है, और 1950 के अंदर हमारा 24 जनवरी को इसको पूरे देश में एज अ नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम हमारा जनगण को अडॉप्ट कर लिया जाता है। अभी 2025 में इसको हमारे कितने साल हो गए? 150 साल हो गए। तो गवर्नमेंट, अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है दैट इज बीजेपी, उनका क्या कहना है
कि वंदे मातरम भारत की धड़कन है, हार्ट बीट है, इसको 150 साल हो गए, तो हमको पूरा सेलिब्रेट करना चाहिए एक साल। और वो जो कांग्रेस है उसको क्रिटिसाइज करते हुए बोलती है कि ना कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ अलाइन करने के लिए, जी हाँ, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ अलाइन करने के लिए सिर्फ 2 पैराग्राफ लिए, बाकी पूरे को छोड़ दिया। ये तो बिल्कुल गलत बात है, पूरा वो लेना चाहिए था, स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हमारी रूलिंग गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है। कांग्रेस ने फुल सॉन्ग को क्या करा, रिड्यूस करा, जिससे देश में क्या हो गया, और बंटवारा हुआ। अब इस गवर्नमेंट को ये कौन समझाए कि इस बात को 150 साल हो गए हैं। अभी देश के अंदर गोवा के क्लब में आग लग गई है, इंडिगो फ्लाइट डिले हो रही है, पता नहीं दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना लो जा रहा है, बट गवर्नमेंट को क्या डिस्कस करना है, ऐसे मुद्दे जिनका अब कोई रेलिवेंस ही नहीं है। 150 साल हो गए हैं, भारत के हर एक बच्चे के दिल में वंदे मातरम और जनगण है, बट गवर्नमेंट इन मुद्दों को छुपाने के चक्कर में अभी क्या गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी वंदे मातरम ईयर मनाएंगे 1 साल तक। कांग्रेस ने 1937 में ये गलत किया था। अरे आपके पास अभी बताओ ना, अभी आप क्या करना चाहते हो। लेट्स फॉरगेट अबाउट 1937 में क्या हुआ था, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या है कि भाई जान पूछ के उस टाइम की जो कांग्रेस कमेटी थी 1937 के अंदर, उन्होंने सिर्फ 2 पैराग्राफ लिए, बाकी पैराग्राफ को छोड़ दिया। फिर अपोजिशन का क्या कहना है यहाँ पे, अपोजिशन बोलता है कि ऐसा नहीं है कि भाई हम इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये हमारा कांग्रेस की देन है। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो ये जो सॉन्ग है ये एक वॉर क्राई का काम करा था, इसने हर किसी को मोटिवेट किया था, हर एक युवा को मोटिवेट किया था। इवन जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने भी इसको फर्स्ट टाइम गाया था, इवन रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको म्यूजिक भी दिया था। तो अगर आप ये जो हेरिटेज है, जो भारत की संस्कृति है, इसको आप पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाओ, इसको सिर्फ इलेक्शन के लिए यूज मत करो, ठीक है। ये ऑपोजिशन का कहना है। और अगर वंदे मातरम की हम बात करते हैं तो उस टाइम के जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ये अंधेरे में एक रोशनी की तरह एक क्या देता था, होप देता था। तो जो डार्क टाइम था उसमें सिंबल ऑफ होप क्या था हमारा, वंदे मातरम था। तो उसको एज अ पॉलिटिकल यूज करना कहीं ना कहीं गलत लगता है। इवन जो लोग वंदे मातरम के नारे लगाते थे उनको जेल पहुंचा दिया जाता है। ऐसा क्यों कि ब्रिटिशर ने जो देशद्रोह का कानून है, दैट इज सेडिशन लॉ, उसके अंतर्गत डाल दिया था कि अगर कोई भी वंदे मातरम गाता दिखेगा तो उसको जेल कर देंगे। लोग वंदे मातरम गाते गाते क्या हो गए थे, फांसी पे चढ़े गए थे। और आज क्या चल रहा है, जब उसको 150 साल हो गए, हम उसको एज अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं। हम उसको एज अ कैसे यूज कर रहे हैं कि कैसे उसको हम पॉलिटिकल यूज करके बंगाल में इलेक्शन जीत पाए। तो एट लास्ट कंक्लूजन, निष्कर्ष ये निकलता है कि जब देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई आर्मी नहीं थी, कोई पार्लियामेंट नहीं था, उस टाइम वंदे मातरम ने क्या बनाया था, वंदे मातरम वॉज द स्ट्रेंथ। वंदे मातरम एक वॉर कराया था, वंदे मातरम ही था जो यूथ को क्या कर रहा था, इंकरेज कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था। और आज जब 150 साल हो गए तो इसको एज अ हमें पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमको हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करना चाहिए था और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं वंदे मातरम ईयर, पर ऑन द सेम लाइन हमको वो इंडिगो वाले इश्यू को देखना चाहिए। गोवा के एक क्लब में आग लग गई जिससे अराउंड 25 लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। हमको उन मुद्दों को देखना चाहिए, ना कि हम कुछ ऐसे मुद्दे करें जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ओरिएंटेड हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।